एक गांव था। वहां पर एक पुरानी सी हवेली थी। उस हवेली की एक अनोखी बात थी। उसमें से रात को चक्की चलाने की आवाज आती थी। डर के मारे कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर देखे कि ये आवाज कैसे आती है। भाई, लगता है तुम गांव में नए आए हो। तुम्हें पहले ही बता दूं कि रात को 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जाता है, क्योंकि अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। रास्ते में तुमने उस हवेली को तो देखा होगा। ये आवाज उसी में से आती है। हाँ, मैं इस गांव में नया हूँ। अभी अभी यहाँ पर मैं अध्यापक लगा हूँ। और आप क्या कह रहे थे? 8 बजे के बाद कहीं आ जा नहीं सकते हैं? पर मुझे तो खाना खाने के बाद टहलने की आदत है। और क्या मतलब है कि आवाजें आती हैं? क्या वहाँ पर कोई रहता नहीं है? और किस तरह की आवाजें आती हैं? खैर, मैं तो इन सब पर विश्वास ही नहीं करता। हो सकता है रात में ऐसे ही किसी की आवाज आती हो। अरे नहीं, ये बातें सच हैं। हाँ, उस हवेली में से रात के 8 बजे के बाद सुबह 4 बजे तक वहाँ चक्की पीसने की आवाज आती है। और कोई जाकर ये पता लगाने को जाता भी है तो वो लौट कर वापस नहीं आता। हाँ, और किसी औरत के हंसने की भी आवाज आती है, पर कभी किसी ने किसी को देखा नहीं है। अब भगवान ही जाने क्या बात है। हाँ, बस इसीलिए आपको वहाँ जाने के लिए मना किया जा रहा है। 8 बजे के बाद आप घर से ना ही निकले तो अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। खैर, आप लोग अगर ये कह रहे हैं तो मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। मैं तो यहाँ पढ़ाने आया हूँ। जो आप लोगों के गांव का नियम है, मैं उसका पालन करूँगा। हाँ, वो तो सोच पर निर्भर करता है कि कोई किस तरह से रहे। हम लोगों का काम आपको सतर्क करना था। किशन लोगों को फसल की पढ़ाई कराने आया था, जिसमें नौजवानों को प्रोत्साहित करना था कि वो अपनी खेती बाड़ी में भी ध्यान दें और फसल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ये सारे किसान सीखें। अगली सुबह वो अपनी पहली क्लास के लिए गया। सब एक एक करके अपना नाम बताते हैं, पर उसमें से भीखू बहुत उदास हो जाता है। तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? क्या तुम्हारे पास खेत नहीं है, या तुम्हें फसल के बारे में जानकारी नहीं चाहिए, या कोई और समस्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस इसलिए उदास हूँ क्योंकि मेरा एक मित्र कल रात गायब हो गया। वो रात के 8 बजे के बाद किसी काम के लिए बाहर निकला, लेकिन वापस घर नहीं आया। और फिर उस हवेली में से चक्की पीसने की और जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। भाई, जब उसने नियम का पालन नहीं किया तो उसके लिए उदास होने की क्या जरूरत है? हो सकता है वो कहीं चला गया हो। तुम ही बता रहे हो कि वो परेशानी में घर से बाहर निकला था। इसका मतलब हो सकता है कि वो कहीं चला गया होगा। हाँ, वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। तुम परेशान ना हो। एक रात किशन की नींद खुलती है। उसे बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। किशन उठकर अपनी खिड़की से बाहर देखता है। अरे, ये क्या? ये तो बहुत भयानक औरत है। और ये इस आदमी को घसीटते हुए कहाँ ले जा रही है? और ये आदमी बाहर क्यों निकला था? मुझे इसकी मदद करनी चाहिए क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वरना ये मुझे भी मार देगी। तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? इसका मतलब तुम ही लोगों को ले जाती हो। पर मुझे छोड़ दो। मैं तो बस मजबूरी में घर से बाहर निकला हूँ आज। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम सब बहुत ज्यादा ही चालाक हो गए हो, लेकिन मैं भी एक एक करके पूरा गांव खाली कर दूंगी। तुम लोगों को किसी न किसी मजबूरी के कारण बाहर आना ही होगा, वरना मेरी चक्की नहीं चल पाएगी। मुझे छोड़ दो, मुझे अभी नहीं मरना है। तुम
किसी और को ले जाओ अपने साथ, मुझे अभी नहीं मरना है। तुम लोगों को पता है कि मैं तुम्हारे घर में नहीं घुस सकती, इसीलिए तू ऐसा बोल रहा है। पर तू घर के बाहर आया है तो मुझे तुझे ले जाना पड़ेगा। चल मेरे साथ उस हवेली में। चुड़ैल उस आदमी को ले जाकर हवेली में पटक देती है। थोड़ी देर बाद उसमें चक्की चलने की आवाज तेज हो जाती है और उसके हंसने की भी। ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सच में एक चुड़ैल थी? मुझे तो अभी तक ये सपना ही लग रहा है। और ये लोगों को लेकर क्यों जाती है? और ये किस चक्की की बात कर रही है? वहाँ ले जाकर लोगों का क्या करती है? कल सुबह मुझे लोगों को इस बारे में बताना ही होगा। सुबह होते ही किशन बौखलाया हुआ गांव वालों के सामने आ जाता है और देखता है कि गांव वाले बहुत दुखी हैं। क्या हुआ आप लोगों को? आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? हम लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि मोहन भी कल रात से गायब है और उसके परिवार वालों में सिर्फ वही एक कमाने वाला था। पर अब उसके परिवार को कौन पालेगा? आप भी कुछ चिंतित लग रहे हैं। आपको क्या हुआ? क्योंकि मैंने वो देखा है जो मोहन के साथ हुआ है और शायद भीखू के दोस्त के साथ भी। असल में आप लोग जैसा सोच रहे हो वही बात है। उस हवेली में चुड़ैल ही रहती है। कल रात मैंने उसे मोहन को ले जाते हुए देखा है और ये भी सच है कि मैं बहुत ही डरपोक हूँ और मैंने मोहन की मदद नहीं की। वो उसे उसी हवेली ले जाने की बात कर रही थी और फिर अचानक से उस हवेली में तेज चक्की की आवाज और उसकी हंसी गूंज पड़ी। किशन बाबू, इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था। उसने आपको देखा तो नहीं ना? कहीं वो हम सबको मार तो नहीं देगी? नहीं, वो बोल रही थी कि वो हमारे घर में नहीं घुस सकती है, इसीलिए जो बाहर जाता है वो उसी को लेकर जाती है। पर वो रोज किसी न किसी को इस बात के लिए मजबूर कर देगी कि वो अपने घर से बाहर निकले और फिर उनको लेकर चली जाएगी। सब गांव वाले तय करते हैं कि कोई भी रात को बाहर नहीं आएगा। अरे ये क्या, आज तो सब कोई अंदर है, इनको मैं कैसे बाहर निकालूं? उस घर की बत्ती अभी तक जल रही है, इसका मतलब वो लोग अभी जाग रहे हैं। क्यों ना उन्हीं में से किसी को उठाऊं? चुड़ैल जिस घर की बात कर रही थी वो भीखू का था। अच्छा, इसका बच्चा नहीं मिल रहा, क्यों ना इसे इसके बच्चे का ही लालच देकर बाहर बुलाया जाए। फिर चुड़ैल उसके बच्चे की आवाज निकालते हुए बाहर बीच रास्ते में खड़ी होकर पुकारने लगती है। पापा, पापा मैं यहाँ हूँ, आप मुझे घर में क्यों ढूंढ रहे हैं? आप भी बाहर आ जाइए। मेरे बच्चे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से दौड़कर अंदर आओ, वो चुड़ैल कभी भी आती होगी। पापा, पापा आप भी बाहर आ जाइए। ठीक है, मैं ही आता हूँ। भीखू के बाहर आते ही चुड़ैल असली रूप में आ जाती है और उसे ले जाती है और उसे उसी चक्की में पीसने लगती है, जिससे चक्की जोर जोर से चलने लगती है। मुझे लगता है कि हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए। मैंने उस चुड़ैल को देखा है, वो बहुत खतरनाक है। पर मैंने एक और बात पर गौर किया है, वो दिन में किसी पर हमला नहीं करती है। शायद वो सिर्फ रात में ही निकल सकती है और अपनी चक्की चला सकती है। क्यों न हम सब मिलकर उसकी हवेली में दिन में ही जाकर उसको और उसकी चक्की दोनों को खत्म कर दें? किशन बाबू ठीक बोल रहे हैं, हमें ऐसा ही करना चाहिए। और अगर वो चुड़ैल वहीं पर हुई तो हम सबको मार डालेगी। हाँ। अगर हम नहीं जाते हैं तो वो वैसे भी हम लोगों को मार डालेगी। भीखू भी मारा जा चुका है और गांव के बहुत सारे लोग, हमें ये कदम उठाना ही पड़ेगा। सब उस हवेली पर पहुंच जाते हैं और पाते हैं कि चुड़ैल सो रही है और उसकी चक्की भी शांत पड़ी है, पर उस चक्की के चारों ओर खून ही खून है। सब लोग चुड़ैल को बांध देते हैं और चक्की को बड़े बड़े पत्थरों से तोड़ना शुरू कर देते हैं। उस पर चोट लगते ही चुड़ैल भी बौखला जाती है। ये सब तुम क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो, चक्की को मत तोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, उस चक्की को मत छुओ। गांव वालों की मेहनत से वो चक्की के 2 टुकड़े हो जाते हैं और जैसे ही चक्की के 2 टुकड़े होते हैं, उस चुड़ैल के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।
गांव वाले अब कभी भी बाहर आ जा सकते हैं। ओफो, ना जाने मेरी ही किस्मत खराब थी जो यहाँ आकर फंस गई। सब लोगों के घरों में जाकर देखो, गर्मी में एसी या कूलर चल रहे होते हैं। एक मेरा ही घर है जहाँ सिवाय गर्मी के और कुछ नहीं है। अरे बहू, क्यों इतनी गर्मी में अपना पारा बढ़ा रही है? ले, ये कद्दू की सब्जी लाई हूँ। वाह माँ, कद्दू की सब्जी। खुश तो ऐसे हो रहे हो जैसे कद्दू की सब्जी नहीं बल्कि बटर चिकन लाई है। अरे पूरा साल तोरी और कद्दू के अलावा खाते ही क्या है हम लोग। हाँ तो ये तो सेहत के लिए अच्छी होती है। हाँ हाँ, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपकी इन सब्जियों में एसी लगा हो। ए कद्दू, तू बता, तुझ में एसी लगा है क्या? दरअसल उसकी सास या दिनेश जब भी सब्जी लेने जाते तो वो कद्दू की सब्जी उठा कर ले आते। इससे रजनी परेशान हो गई और एक दिन वो खुद ही सब्जी लेने बाजार चली गई, जहाँ उसे उसकी पुरानी सहेली नीता मिल गई और वो उसे जबरदस्ती अपने घर ले गई। कितने दिनों बाद मिल रहे हैं यार। ले, तू एसी की ठंडी हवा में बैठ, तब तक मैं तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। तेरे घर में एसी है? हाँ, क्यों? तेरे यहाँ नहीं है क्या? नहीं है तो अब लेकिन वो अब थोड़ा पुराना हो गया, इसीलिए मैंने नया ऑर्डर किया है अलग डिजाइन का। अच्छा ठीक है, जब अगले हफ्ते मैं तेरे घर आऊंगी ना तब तू मुझे दिखाना। ये सुनकर रजनी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पति की इतनी कमाई ही नहीं है कि वो एसी ले सके। इसी दुविधा में कोल्ड ड्रिंक पीकर वो घर आ जाती है। फिर घर आकर वो पालक की सब्जी बनाती है जो वो बाजार से लाई थी, लेकिन वो इतना महंगा था कि थोड़ा सा ही लाई थी, इसलिए वो सब्जी किसी को भी पूरी तरह से नहीं हुई। 4 दिन बाद दिनेश फिर कद्दू उठा कर ले आया। लो भाई, आज तुम इसे ही बनाओ, कम से कम ये सबको कटोरी भरकर खाने को तो मिल जाती है। और इससे पहले कि तुम्हारा भाषण शुरू हो जाए मैं तो चला यहाँ से। दिनेश वहाँ से चला गया। इस कद्दू ने मेरी जिंदगी ही कद्दू कर दी है, एकदम बेकार। रजनी गुस्से में चाकू उठाकर कद्दू पर मारती है और उसके 2 हिस्से हो जाते हैं और उसमें से धुआं निकलता है जिसमें से एक परी बाहर आती है। रजनी हैरानी से उसे देखती है। हैं? तुम कौन हो और इस कद्दू में से कैसे पैदा हुई? मैं एक परी हूँ जो धरती लोक पर घूमने के इरादे से आई थी, लेकिन एक तांत्रिक मेरे पीछे पड़ गया और उससे बचने के लिए मैं इस कद्दू में छुप गई। आज तुमने मुझे आजाद किया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब कहो, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? एसी। मुझे एसी चाहिए। वो क्या है ना, मैंने अपनी एक दोस्त से झूठ कहा है कि मेरे घर में नए डिजाइन का एसी है। वो 3 दिन बाद मेरे घर आएगी। जब यहाँ एसी नहीं देखेगी तो वो मेरा खूब मजाक उड़ाएगी। मैं तुम्हें एसी दे दूंगी, वो भी एक नए डिजाइन का, कद्दू का एसी। लेकिन तुम वादा करो कि आज के बाद कभी भी तुम झूठ नहीं बोलोगी। अरे एसी के लिए तो मैं अंगारों पर भी चल जाऊं। अच्छा ठीक है, अब कभी झूठ नहीं बोलूंगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हें कद्दू की तरह दिखने वाला जादुई एसी दूंगी, जिसका ना तो कभी कोई बिल आएगा और ना ही उसकी गैस खत्म होगी या वो खराब होगा। कुछ ही देर में वो परी कद्दू की तरह दिखने वाला एक एसी प्रकट करती है, जिसमें से ठंडी ठंडी हवा आती है। फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है। हाय मर जावा, कितनी ठंडी हवा दे रहा है ये कद्दू एसी। कुछ देर बाद दिनेश, कमला और रजनी की 7 साल की बेटी रेनू मंदिर से लौटकर घर आते हैं तो कमरे को इतना ठंडा देख मानो उन्हें जन्नत दिखाई देती है। फिर रजनी उन्हें सारी बात बताती है। ये बात सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और कुछ दिन बाद नीता रजनी के घर आती है। फिर उसका वो जादुई एसी देखकर हैरान रह जाती है। तेरा तो ये एसी बड़ी कमाल का है रे, ये कहाँ से लिया? रजनी को परी से किया हुआ वादा याद आता है, कभी झूठ ना बोलने का, इसलिए वो उसे भी सारी सच्चाई बता देती है। ये सुनकर नीता को उससे जलन होने लगती है और वो उसे कहती है, अब अच्छा मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी। अरे रुक तो, क्या हुआ? ये तेरी सहेली बिना कुछ खाए पिए ही चली गई। मैं जानती हूँ माँ जी, वो कहाँ गई है। कहाँ? उसी कद्दू के ठेले पर, और कहाँ? रजनी की बात सही थी। नीता उसी ठेले पर गई थी जहाँ जाकर उसने सारे कद्दू खरीद डाले और घर आकर उन्हें सारी रात काटती रही, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। रजनी अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी उस एसी में सारा दिन रात बैठी रहती। कद्दू जैसे उसकी पसंदीदा सब्जी बन गई।
मिस्टर गोगो सिटी के बहुत ही ज्यादा डेंजरस और बिगेस्ट चोर में से एक है, जिसका पीछा पुलिस डिटेक्टिव मेहुल काफी दिनों से कर रहा था। एक दिन मिस्टर गोगो रॉबरी करने के लिए अपने हाउस से बाहर जाता है। गोगो के जाने के बाद डिटेक्टिव मेहुल भी गोगो के घर के अंदर चला जाता है। काफी देर रिसर्चिंग करने के बाद भी डिटेक्टिव मेहुल को मिस्टर गोगो के खिलाफ कोई क्लू नहीं मिलता। क्लू नहीं मिलने की वजह से डिटेक्टिव मेहुल गोगो हाउस से चला जाता है। मेहुल के जाने के बाद गोगो भी अपने घर पे आ जाता है। मिस्टर गोगो अपने रूम को अच्छी तरह देखने लगता है और देखने के बाद समझ जाता है रूम में कोई आया था। दोस्तों, क्या आप बिफोर और आफ्टर को देखते हुए बता सकते हो ऐसी क्या चेंजिंग हुई है जिससे मिस्टर गोगो को लगा था रूम में कोई आया है? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। बिफोर और आफ्टर में बेडशीट की चेंजिंग हुई है, इसलिए मिस्टर गोगो समझ जाता है उसके गैर मौजूदगी में उसके रूम में कोई आया था। दोस्तों, क्या आपने भी इस क्लू को पहचान लिया था?